हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम न्यू सेंटर ऑफ पावर का एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है ब्रिक्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स, ये 5 कंट्रियों के नाम से बना है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। इन 5 कंट्रियों के नाम के पहले अक्षर को मिलाकर ये ग्रुप बना है। और ब्रिक्स जो है वो इमर्जिंग इकॉनमीज, उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। ब्रिक्स जब बना था, ब्रिक्स की फाउंडिंग डेट थी सितंबर 2006, जब ये 4 कंट्रियां ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एक साथ मिलकर न्यूयॉर्क में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी। वहीं से ही इसका सिलसिला शुरू हुआ। पहले ये ब्रिक था। 2009 में जब इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई तब साउथ अफ्रीका ने इसमें शामिल हुआ, इसलिए इसका ब्रिक्स नाम पड़ा। इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसे ही ब्रिक्स का एक उद्देश्य है। बहुत उद्देश्य क्या है कि क्योंकि ये कंट्री ऐसी है, रशिया को छोड़कर जितने भी ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं और साउथ अफ्रीका, ये कंट्री ऐसी हैं जो अभी अभी अपना विकास कर रही हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इन कंट्रीज़ में और अर्थव्यवस्था जो है इनकी वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो इन सब स्थितियों को देखकर इन लोगों को एक संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी। ये संगठन क्या है, ये क्या करता है, किस लिए बना? प्रमोट टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अमंग मेंबर कंट्रीज़, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी ये विकासशील, मैंने पहले ही आपको कहा, रूस को छोड़कर सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां तेज़ी से औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन सब कंट्रीज़ को नई तकनीकी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो दूसरे देश से ये हायर कर सकें। ग्लोबल सिचुएशंस को इम्प्रूव करना। ग्लोबल सिचुएशंस आप जानते कि ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो पोल्यूशन बढ़ जाता है, इस तरह की सिचुएशन। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं तो इन लोगों को फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं कैपिटल की ज़रूरत होती है। उनको सुधारना, एजुकेशन जो इस कंट्रीज़ में उसके स्तर को सुधारना, आर्थिक सहयोग देना और डेवलपिंग और डेवलप कंट्री के बीच में जो गैप है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा डेवलप्ड है, यूरोपियन कंट्रीज़ जिसे आप कहते हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, और ये जितनी भी 4 कंट्रीज़ हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो अभी विकास कर रही हैं। तो उनके बीच के गैप को ख़त्म करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह से उनको आगे बढ़ाना। और टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट अमंग इट्स मेंबर बिसाइड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसीज। और सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो 5 कंट्री हैं आपस में एक दूसरे की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना। और कैसे बढ़ाना कि उनके इंटरनल मामले में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करना और 5 को इक्वल स्टेटस मिलना। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे ब्रिक्स के। अब मैंने आपको, अब इसकी 10-11 इसकी समिट हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको लास्ट वाला ही बताऊंगी। 11वां कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स का ब्राज़ील में हुआ था 2019 में और चेयर्ड बाय ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो ने किया था। इसमें वहाँ पर हुआ था। अब जो 2020 है, 2020 में ब्रिक्स का समिट, वो 12th समिट है ये जो है, और ये समिट होने जा रहा है आपका सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में है, और इसकी डेट उन्होंने दी है 21 to 23 जुलाई 2020। यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या होगा कि इस 5 देश, कौन कौन से, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों के या तो हेड ऑफ द स्टेट अटेंड करेंगे या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो आएंगे, जो ये देश भेजेंगे, ये मिलकर यहाँ पर एक समिट करेंगे। इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और इनोवेटिव ग्रोथ, इन सब लोगों को सिक्योरिटी, इनको सब सुरक्षा प्रदान करना, ये सब इनके मुख्य उद्देश्य हैं।
और ग्रोथ, क्योंकि अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ती जा रही है, वर्ल्ड में तेज़ी से हर चीज़ों में चेंज आता जा रहा है, तकनीकी में चेंज आता जा रहा है, तो उस समय से इनको उस समर्थ करना और डेवलप्ड कंट्रियों के बराबर इनको खड़ा करना, ये ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव है। अब मैं आपको बताऊंगी ब्रिक्स के बैंक के बारे में कि ब्रिक्स का बैंक क्या है। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका बच्चों आप बता दूं आइडिया इंडिया ने ही दिया था। 2012 में इंडिया ने ये आइडिया दिया था कि इस तरह का एक बैंक होना चाहिए। ये बैंक जो बना था द न्यू डेवलपमेंट बैंक, बैंक किस लिए बनाया जाता है बच्चों? बैंक किस लिए बनाया जाता है? ताकि जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल सके, उनको इसलिए ये बैंक बनाया गया। और न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? एक तरह से ब्रिक का डेवलपमेंट बैंक है, इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। और ये क्या है? मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है ये। ब्रिक्स स्टेट ने किस ऑब्जेक्टिव से? ताकि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास करना। ये नहीं कि एक साल विकास हो गया, डेवलपमेंट हो गया, दूसरे साल डेवलपमेंट नहीं हुआ, फिर तीसरे साल डेवलपमेंट नहीं, लगातार विकास की ओर चलना, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य था। और इसकी ऑनरशिप जो है वो बिल्कुल ही आपको बच्चों में बता दूं एकदम यूनिक है। यूनिक इन द सेंस कि ब्रिक की 5 कंट्रियों को इक्वल शेयर मिला हुआ है। कोई भी समस्या का समाधान करना है, कोई भी विचार विमर्श करना है, तो ये सब 5 कंट्री बैठकर शेयर करती हैं। कोई भी एक कंट्री को स्पेशल पावर नहीं मिली हुई, जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स हैं, चाइना और फ्रांस वगैरह, इनको एक वीटो पावर मिले, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। तो यहाँ पर ब्रिक्स का सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ इसने हर कंट्री को एक बराबर शेयर दिया है, कोई भी वीटो पावर नहीं दी, स्पेशल पावर नहीं दी। इसलिए कोई भी किसी के अगेंस्ट, किसी की बात के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकता, सब मिलकर ही विचार विमर्श करेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेंबर कंट्रीज़ के बीच में विकास को सहयोग बढ़ाना, आर्थिक विकास को सपोर्ट करना, कम्पिटिटिवनेस, प्रतियोगिता जो बढ़ती जा रही है उसको और प्रमोट करना, जॉब क्रिएट करना। जॉब क्रिएट कब होती है? जब औद्योगिक विकास होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तब जॉब क्रिएट होती है। नॉलेज को बनाना, प्लेटफॉर्म, जो अच्छा सा प्लेटफॉर्म, ताकि इन कंट्रीज़ का विकास हो सके और विकसित देशों के मुकाबले में ये खड़ी हो सके, इस तरह से इनको प्लेटफॉर्म शेयर करना। वैसे तो ये माना जाता है बच्चों कि इस बैंक को किस लिए बनाया गया? इस बैंक को और इसके फंड को इसलिए बनाया गया कि ताकि वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो वो वर्चस्व चलता है, हाइशमनी जो चलती है, जैसे कौन सी वेस्टर्न कंट्रीज इंस्टीट्यूशन है आपके? वर्ल्ड बैंक है, आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इन जितने भी ये 2 जो इंस्टीट्यूट है, इनको टक्कर देने के लिए इस बैंक को बनाया गया। और ये बैंक का उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक फाइनेंशियल हेल्प करना, डेवलपमेंट में कोऑपरेट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। और इसका मुख्य कि ब्रिक्स देश जो हैं, इनका जो अब संस्था बनाई है, और दोबारा से आपको बता रही हूँ कि सहयोग देना सबसे बड़ा उद्देश्य है। सहयोग किसी भी स्थिति में हो सकता, किसी भी चीज़ का हो सकता है, टेक्नोलॉजी का हो सकता है, सेफ्टी पॉइंट हो सकता है, सिक्योरिटी पॉइंट हो सकता है, और उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना। तो इस तरह से इसका मेन उद्देश्य है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको इस चैप्टर के PDF वीडियो लेसन चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ईमेल चैनल में मेल करिए। थैंक यू।